बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, हम आपको ये बताएंगे कि उर्दू और हिंदी में कितना फ़र्क है, और सबसे अहम बात यह है कि हर ज़बान की अपनी पहचान होती है, और हर ज़बान की पहचान जो होती है वो उसके कायदे की रोशनी में होती है। कायदा ग्रामर को कहते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीक़ाकार नहीं है। तो इस वजह से हिंदुस्तान में लोग जो फ़िलहाल ज़बान बोल रहे हैं मौजूदा वक्त में, इसमें वही अल्फाज हैं जो फ़ारसी और उर्दू अरबी से लिए गए हैं। इंशाअल्लाह हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि कौन सा लफ्ज़ फ़ारसी है, कौन सा अरबी है, और कौन सा लफ्ज़ है जो ऐसे ही उर्दू में पाया गया है या पैदा हो गया है, या फिर और कहाँ से बनाया गया है। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ भी आए थे, तो अंग्रेज़ी से भी कौन सा लफ्ज़ लिया गया है, फिर उससे जो लफ्ज़ बनाया गया तो उर्दू में आने के बाद मतलब उसका बदल गया है, या फिर उस लफ्ज़ की जो पहचान है वो नहीं रही, लफ्ज़ कुछ बिगड़ गया है, कुछ अलग हो गया है। क्योंकि जो भी लफ्ज़ जिस ज़बान में आता है तो उसकी जो तासीर होती है ज़बान की, उसका जो असर होता है वो लफ्ज़ जो है कबूल कर लेता है उस ज़बान के जो भी तासीर होती है। तो इसलिए मौजूदा वक्त में जो लोग बोल रहे हैं तो इसमें वही कायदे पाए जाते हैं जो उर्दू के कायदे हैं। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि जो ज़बान हम बोल रहे हैं ये उर्दू ही है, या तो फिर दोनों ज़बान एक ही है। लेकिन मेरे इल्म में जो बात है या जितना हम पढ़े हैं अभी और जाने हैं उसके मुताबिक दोनों में काफ़ी फ़र्क है। दोनों में मुस्बत मनफी बनाने का भी तरीक़ा अलग है, जिसको नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं अंग्रेज़ी में। मुस्बत और मनफी बनाने का जो जुमले का तरीक़ा है वो भी अलग है दोनों में, और बहुत सा लफ्ज़ ऐसा है जो दोनों में बहुत ज़्यादा ही अलग है। मतलब कि अगर हम कहें कि मौजूदा वक्त में जो वाकई में हिंदी जिसको कहा जाए, अगर लोग उसको बोलें तो लोग एक तो समझ नहीं पाएंगे, और दूसरे वो बहुत बदमज़े ज़बान लगेगी, लोगों को बेकार ज़बान लगेगी। क्योंकि उर्दू में मतलब हिंदी में कोई ख़ास मिठास नहीं है। बाकी ये बात हमको समझ में नहीं आती है कि लोग जो दोनों को एक ही ज़बान बोलते हैं अब किस बुनियाद पे कहते हैं। बाकी जो लोग बोलते हैं वो तो कायदे की बुनियाद पे बोलते हैं, क्योंकि दोनों में कायदा एक ही पाया जाता है, उर्दू में भी और हिंदी में भी। क्योंकि जो कायदा उर्दू का है वही दोनों में पाया जा रहा है, तो इसलिए दोनों। बाकी ये है कि हर ज़बान का गलबा होता है, किसी ज़बान पे कोई हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत आती है। तो इसलिए हिंदी ज़बान जब थी तो उसके बाद उर्दू ज़बान का गलबा हो गया। फिर ये हुआ कि लोग उर्दू ही को हिंदी तहरीर में लिखने लगे। तो इससे ये बात समझ में आई कि फिर जो लोग हिंदी वाले थे वो कहने लगे हिंदी है, और जो लोग उर्दू वाले थे वो कहने लगे उर्दू है। तो किसी भी ज़बान की पहचान के लिए सबसे अहम बात यही होती है कि उसके कायदे की ही रोशनी में उस ज़बान को पहचाना जाता है, नहीं तो ज़बान अलग नहीं होती है। ज़बान अलग तभी मानी जाएगी। दोनों के लफ्ज़ में भी बहुत फ़र्क है। अगर जो लफ्ज़ उर्दू के हैं अगर उनको निकाल दिया जाए और हिंदी का लफ्ज़ जो है उसको ले आया जाए या असल शक्ल में पेश की जाए, तो उर्दू की जो भी मिठास है या जो भी चाशनी है सारी ख़त्म हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। बाकी अगर आपको ये जानना है कि उर्दू में मुस्बत और मनफी बनाने का तरीक़ा क्या है तो इंशाअल्लाह हम आगे आपको बताएंगे। बाकी फिर उर्दू के कायदे क्या हैं, कैसे क्या है, फिर हिंदी में लफ्ज़ कैसे बनाया गया है उर्दू में, अगर ये भी आपको जानना है तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। इस पे बात होगी, काम हमारा जारी है। बाकी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि जो भी लोग देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ख़ास तौर से अपने ज़्यादा दोस्तों तक, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोगों के इल्म में सही बात जाए और लोग जानें कि मौजूदा वक्त में जो बात हम कह रहे हैं या जो ज़बान बोल रहे हैं वो कौन सी ज़बान है, और अगर दोनों ज़बानों में फ़र्क है तो क्या फ़र्क है। बस ऐसे ही इल्म की बात है तो बताई जा रही है। अब ये नहीं है कि नफ़रत वाली कोई बात। अब इसमें भी कोई अगर नफ़रत निकालना चाहें लोग तो निकाल सकते हैं। बाकी हम तो ऐसी नीयत से कुछ बना नहीं रहे, ये एक इल्म की बात है
تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لوگ جانیں۔ تو انشاءاللہ انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ باقی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، پھیلائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔